अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यम्मी किचन सीक्रेट्स। आज हमारे किचन में रमज़ान स्पेशल में किड्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी मैश पोटैटो स्टिक्स बनने जा रही हैं। जब आपके बच्चे रोज़ा रखें और आप उनको ये रेसिपी बनाकर बहुत खुश कर सकते हैं, और रमज़ान के अलावा भी आप इस रेसिपी को बच्चों के शाम के स्नैक में भी शामिल कर सकते हैं। रेसिपी को बनाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ आपने उसको उसी तरह ही फॉलो करना है। अगर आप उसमें कुछ ऊंच नीच कर देंगे तो आपकी ये स्टिक्स ख़राब हो सकती हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी की तैयारी बता देती हूँ कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं 500 ग्राम के करीब बेबी पोटैटोस यूज़ कर रही हूँ, जिनको मैंने छील कर और अच्छी तरह धोकर चूल्हे पर बॉयल होने के लिए रख दिया है। आपने पोटैटोस को अच्छी तरह से बॉयल करना है। ये मेरे पोटैटोस बॉयल हो गए हैं और मैं इनको अब स्टेनर में डाल रही हूँ स्टेन करने के लिए, और अब इनको आपने अच्छे से मैश कर लेना है। जब ये मैश हो जाएं और बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो आपने इसमें हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर और हाफ टी स्पून आपने इसमें ड्राई पार्सले ऐड करना है। 100 ग्राम के करीब आपने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है और 80 ग्राम के करीब आपने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है यहाँ तक कि ये एक डो रेडी हो जाए। फिर आपने काउंटर टॉप पे इस डो को हाथों से फ्लैट कर लेना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसको फ्लैट करने के लिए रोलिंग पिन भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये डो अच्छे से फ्लैट हो जाए तो आपने पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ की मदद से जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उसको रिमूव कर लेना है और आपने इसको एक स्क्वायर शेप दे लेनी है। इसके बाद आपने पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको पतला पतला लंबा काट लेना है स्ट्रिप्स की शेप में। और तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए आपने इसको फ्रीज़र में सेट होने रख देना है। अब आपने इसको फ्राई कर लेना है। फ्रीज़ करने का पर्पस यही था कि ये बिल्कुल सेट हो जाए, क्योंकि अगर आप इसको वैसे ही कटिंग करके फ्राई करेंगे इनको हाथ में पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो आप बेहतर है कि आप इसको पहले थोड़ी देर सेट कर लें, और आपने इसको फ्राई भी तेज़ आंच पे ही करना है, मीडियम या लो आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना। तो देखिए ये ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको ट्राई भी ज़रूर करेंगे। तो हमें दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।